हेलो गाइस, मेरे प्रिय स्टूडेंट 12वीं के विद्यार्थियों, आपको पता है कि पी ब्लॉक की वीडियो हम डाल रहे हैं 15 वर्ग की, जिसमें क्वेश्चन हमने 10 क्वेश्चन डाले, उनके आपने आंसर देख लिए होंगे। और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन और आज डाल रहा हूं, इनको भी आप याद कर लें। और ये 12वीं के विद्यार्थी ये बेचारे ये क्वेश्चन लिख रहे हैं और इनको सॉल्व भी करेंगे ये, तो आप भी इनको सॉल्व करते जाएं। मैं मिस्टर नरेंद्र राजपूत जो आपको दे रहा हूं पी ब्लॉक के ये बहुत अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इनको सॉल्व करते जाएं, ये बोर्ड एग्जाम में आने योग्य सवाल हैं। पहला क्वेश्चन है 15 वर्ग का, क्या होता है जब नाइट्रस अम्ल को गर्म करते हैं। नाइट्रस अम्ल को जब गर्म करते हैं तो ये नाइट्रिक अम्ल तथा नाइट्रिक ऑक्साइड में असमानुपातन हो जाता है, ठीक है। व्हाट हैपन, नाइट्रस एसिड बिकम वार्म। नाइट्रस एसिड चेंज इनटू नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड बाय डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। यानी नाइट्रस अम्ल को गर्म करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल तथा नाइट्रिक ऑक्साइड में असमानुपातन हो जाता है। तो देखिए कैसे हो जाता है इसका असमानुपातन। आप देखिए ये नाइट्रस अम्ल का सूत्र हो गया HNO2, ये किसका सूत्र है, नाइट्रस अम्ल का HNO2, और ये टूट जाता है और HNO3 में इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, लेकिन NO में इसका अपचयन हो जाता है, ठीक है। तो ये स्वयं HNO2 HNO3 और NO में ऑक्सीकृत भी हो रहा है और अपचित भी हो रहा है। ऑक्सीकृत तो HNO2 का HNO3 में ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और HNO2 का NO में क्या हो रहा है, अपचयन यानी रिडक्शन हो रहा है। तो ये दोनों रिएक्शन दर्शा रहा है, एक ही पदार्थ जब दोनों रिएक्शन दर्शाता है ऑक्सीकरण अपचयन, तो इसको असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है जब नाइट्रस अम्ल को गर्म करते हैं तो ये नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक ऑक्साइड में असमानुपातन हो जाता है। नाइट्रिक एसिड चेंज इनटू नाइट्रस एसिड चेंज इनटू नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बाय डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। दूसरा क्वेश्चन, क्या होता है जब फॉस्फोरस अम्ल को गर्म करते हैं, ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन फॉस्फोरस एसिड बिकम वार्म। तो क्या बनाएगा, फॉस्फोरिक अम्ल तथा फॉस्फीन में असमानुपातन हो जाता है। इसका भी ऐसे ही फॉस्फोरिक अम्ल और फॉस्फीन में क्या हो जाता है, असमानुपातन हो जाता है। तो देखिए ये फॉस्फोरस अम्ल है H3PO3, इसको गर्म किया जाएगा और गर्म करने पर, वार्म करने पर ये फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 में क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत, और फॉस्फीन में क्या हो जाएगा, अपचित, ठीक है। तो एक ही पदार्थ का इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे हैं। तो ये दोनों हो रहे हैं तो इसका मतलब असमानुपातन यानी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही है, क्योंकि H3PO3 का H3PO4 में ऑक्सीजन बढ़ रही है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, और H3PO3 का PH3 में ऑक्सीजन गायब हो रही है तो इसमें अपचयन हो रहा है। यहाँ एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है तो ये असमानुपातन अभिक्रिया हो रही है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। When phosphorus acid become warm, during that time it change into phosphoric acid and phosphine by disproportionation reaction. क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्या होता है जब PCl5 को गर्म करते हैं। PCl5 को गर्म करते हैं, व्हाट हैपन व्हेन PCl5 बिकम वार्म। तो ये क्या बनाएगा, PCl3 तथा Cl2 में अपघटन हो जाता है। PCl5 ऑन वार्म विच डिकम्पोज इनटू PCl3 एंड Cl2 गैस, ठीक है। तो PCl5 किस में डिकम्पोज हो जाता है, अपघटन हो जाता है PCl3 और Cl2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, H3PO2 की क्षारकता कितनी है, यह प्रबल अपचय की भांति कार्य करता है, क्यों। तो H3PO2 ये इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, और हाइपोफॉस्फोरस अम्ल की क्षारकता 1 होगी। कितनी होगी, 1, क्योंकि इसमें OH में H कितना है, 1 है, तो यहाँ से 1 H निकल जाएगा ये, तो इसलिए इसकी क्षारकता कितनी होगी, 1 होगी। तो H3PO2 की क्षारकता यानी बेसिसिटी 1 होगी, इसमें 2 यानी 2 इसमें P सिंगल बॉन्ड H होने से प्रबल अपचायक की भांति कार्य करता है। देखो ये स्ट्रक्चर है इसकी, P डबल बॉन्ड OH, इसमें 2 PH बंद हैं, ये दोनों ही हाइड्रोजन यहाँ से दे देंगे तो दूसरे का अपचयन ज़्यादा कर देंगे। इससे क्या होता है, प्रबल अपचायक की भांति कार्य करता है, यानी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की भांति कार्य करता है। ड्यू टू 2 P सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड प्रेजेंट इन H3PO2
इट इज बिहेव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या PCl5 के पांचों आबंध समतुल्य हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। व्हाट रीजन PCl5 हैज अनइक्वल 5 बॉन्ड सुटेबल एक्सप्लेन बाई आंसर। तो इसके पांचों जो आबंध हैं, 5 जो बॉन्ड बनते हैं PCl5 में, ये समतुल्य नहीं है, इक्वल नहीं है। बिकॉज इसका कारण क्या है कि इसमें 2 अच्छी बंध हैं। ये 2 अच्छी बंध हैं, ऊपर और नीचे लगे हुए हैं, ये दोनों अच्छी बंध हैं। और 3 क्या है, ये निरक्षी बंध हैं, यानी त्रिकोणीय द्विप्राइमरी ज्यामिति पाई जाती है। तो 3 इसमें ये नीचे वाले निरक्षी हैं, ऊपर वाले ये अच्छी बंध हैं। तो 2 अच्छी बंध और 3 निरक्षी बंध उपस्थित होते हैं इसमें, इसलिए ये पांचों आबंध इसमें समतुल्य नहीं हैं। जिंक धातु की सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपको पता है कि जिंक धातु हो या कॉपर धातु सांद्र नाइट्रिक अम्ल से तो बनाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसमें कौन सी गैस बनेगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जिंक धातु सांद्र नाइट्रिक अम्ल से जिंक नाइट्रेट बनाएगा। क्या बनाएगा? जिंक नाइट्रेट। और साथ ही साथ क्या बनाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल। तो इसमें कौन सी गैस बनती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, तो जिंक धातु की सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है। फास्फोरस की श्वेत फास्फोरस की सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है? इसमें भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है। देखो ये इसका बैलेंस इक्वेशन है, P4 + 20 HNO3 = H3PO4 + NO2 + H2O। तो यहाँ श्वेत फास्फोरस की सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो फॉस्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। तो इसमें गैस कौन सी बनी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, NH3 और PH3 में समान संकट तथा ज्यामिति होते हुए बंध कोण भिन्न भिन्न है, क्यों? NH3 और PH3 दोनों में क्या है? sp3 संकट है। क्यों? 3 सिग्मा बंध है इसमें और एक एकाकी इलेक्ट्रॉन। तो sp3 संकट है और पिरामिडीय ज्यामिति है। ऐसा होने से इनकी मतलब sp3 संकट है और पिरामिडीय ज्यामिति। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें समान एकाकी इलेक्ट्रॉनों में 1 और 3 इसमें बंद हैं। ठीक है, फिर भी इनके बंध कोण भिन्न भिन्न क्यों हैं? अब देखो यहाँ देखिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में नाइट्रोजन की विद्युणता ज़्यादा है तो बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर चले जाते हैं। तो ये एकाकी इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण जो प्रभाव है वो कम लग पाता है। लगता तो है, कायदानुसार sp3 संकट से 109 डिग्री 28 मिनट का बंध कोण होना चाहिए, लेकिन वो ना होकर के उससे कम 107.5 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन PH3 में क्या है? फास्फोरस की तुलना में हाइड्रोजन की विद्युणता ज़्यादा है तो इसके सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु की ओर चले जाते हैं। तो इसे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का प्रतिकर्षण प्रभाव ज़्यादा हावी हो जाता है। PH3 में फास्फोरस का फास्फोरस के ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन में उनका प्रतिकर्षण प्रभाव तीनों H पर ज़्यादा हावी हो जाता है। क्यों? कि फास्फोरस की तुलना में हाइड्रोजन की विद्युणता ज़्यादा होने से सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की ओर चले जाते हैं। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का प्रतिकर्षण प्रभाव उस हाइड्रोजन परमाणु पर क्या हो जाता है? हावी हो जाता है। तो NH3 की तुलना में PH3 में सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु की ओर चले जाने से, किसकी ओर चले जाने से? हाइड्रोजन परमाणु की ओर चले जाने से Lp का प्रतिकर्षण प्रभाव हावी होने से बंध कोण घटकर PH3 में 93.6 डिग्री हो जाता है, जबकि अमोनिया में 107.5 डिग्री ही रहता है, मतलब 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा कम घटता है। हालांकि दोनों में प्रतिकर्षण प्रभाव लग रहा है, लेकिन फॉस्फीन में Lp का ज़्यादा हावी होता है। उसका मेन कारण क्या है? फास्फोरस की तुलना में हाइड्रोजन की विद्युणता का अधिक होना, सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों का हाइड्रोजन की ओर चले जाने से इस पर Lp का प्रतिकर्षण प्रभाव है वो ज़्यादा हावी हो जाता है। नेक्स्ट है PCl3 नमी में धूम्र क्यों देता है? PCl3 गेवो फ्यूम इन मॉइस्चर, व्हाट इज रीजन? तो PCl3 नमी में जलपघटित होकर HCl के धूम्र देता है। PCl3 इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर डिकम्पोज हाइड्रोलिसिस इनटू फॉस्फोरस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस, HCl गैस बनाता है। क्या बनाता है? और HCl गैस बनने से उसमें धूम्र फ्यूम बनते हैं, ये है रीजन इसका। BiH3 प्रबल अपचायक का BiH3 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। वाई? BiH3 धातु की कम विद्युत होने से तीनों BiH बंध इसके क्या हो जाते हैं? कमज़ोर होने से ज़्यादा H परमाणु देने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि ये बंध आसानी से टूट जाता है विद्युतता कम होने से। और ज़्यादा हाइड्रोजन परमाणु देगा तो दूसरे का ज़्यादा अपचन हो जाएगा, उससे BiH3 प्रबल अपचायक होता है।
इन BiH3 Bi metal has less electronegativity, thus weak Bi single bond H bond prepare which easily break to give more hydrogen atom which reduce more other substance, thus BiH3 behave strong reducing agent। तो देखिए आप इन 10 के 10 क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और ये 10 क्वेश्चन जो आपके सामने हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, शायद इनमें से बहुत क्वेश्चन फंस सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको अच्छी तरह से तैयारी कर लें और कमेंट बॉक्स में आप अपने जवाब भेजें कि आपको टेस्ट पेपर कैसा लगा।